नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय इन 10 बिंदुओं का उल्लेख अवश्य करें। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम जान लें रेंट एग्रीमेंट क्या है। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो कि एक मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए पर मकान देने और लेने के संबंध में मकान से संबंधित समझौता होता है। इस रेंट एग्रीमेंट में मकान से संबंधित उस हर एक बात का जिक्र होगा जिस पर किराएदार को अपनी स्वतंत्र सहमति देनी होती है। यदि मकान मालिक और किराएदार के मध्य किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए साझ के रूप में काम आता है। रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय ध्यान देने वाली मुख्य बातें। पहली, दोनों पक्षकारों का संपूर्ण विवरण। दोनों पक्षकारों के संपूर्ण विवरण से अभिप्राय मकान मालिक और किराएदार का शुद्ध नाम, उम्र, पिता का नाम, अस्थायी पता, जो कि एक किराएदारी अनुबंध को तैयार करने के लिए अति आवश्यक होता है। इससे यह निर्धारित होता है कि मकान मालिक और किराएदार कौन है। दूसरी बात, मकान संबंधी शर्तें। मकान से संबंधित हर एक शर्तों का उल्लेख करें जिनके आधार पर आप अपने मकान को किराए पर किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। जैसे भवन से संबंधित कोई भी कार्य मकान मालिक की अनुमति के बिना नहीं होगा। मकान की मरम्मत का कितना चार्ज देना होगा। मकान संबंधित अन्य उचित शर्तें। तीसरी बात, मकान का विवरण। रेंट एग्रीमेंट में मकान का पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, जैसे कि मकान कितने साल पुराना है, कमरों की संख्या, अन्य सुविधाएं जो उपलब्ध हों जैसे पार्किंग, गार्डन एरिया, जिम, अन्य। चौथी बात, किराए की अवधि। किराए पर मकान देने वक्त तैयार किए जाने वाले रेंट एग्रीमेंट में किराए पर रहने की अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से लिखें। साधारणतः रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि तक का ही बनाया जाता है। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर मकान मालिक के आग्रह पर किराएदार को मकान खाली करना पड़ेगा। यदि मकान मालिक चाहे तो किराएदार के आग्रह पर इस अवधि को पुनः बढ़ा सकता है। पांचवी बात, किराया। किराए पर मकान देने के लिए किराए की एक अहम भूमिका होती है क्योंकि यह एक ऐसा मूल तत्व है जिसका जिक्र मकान मालिक और किराएदार के बीच प्रारंभ में होता है कि मकान का मासिक किराया कितना है और बिजली का बिल, पानी का बिल मकान के किराए में जुड़ा होगा या अलग से देना होगा। इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहिए। छठी बात, जमानत की राशि। रेंट एग्रीमेंट में जमानत की राशि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि यह वह राशि होती है जो मकान मालिक द्वारा किराए पर मकान दिए जाने पर किराएदार से जमानत के रूप में ली जाती है। यह जमानत राशि कितनी होगी इसको मकान मालिक निर्धारित करता है। यह जमानत राशि जमानत के रूप में ली जाती है और किराए की अवधि के पूर्ण होने पर किराएदार के मकान खाली करने पर वापस कर दी जाती है। छठी बात, किराए के भुगतान का समय। रेंट एग्रीमेंट में किराए के भुगतान का समय इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जो कि अति आवश्यक होता है। यदि मकान का किराया महीनेवार है तो महीने की किस तिथि को किराए का भुगतान करना है। यदि किराया देने के लिए दी गई समय सीमा के भीतर किराया नहीं दिया जाता तो ऐसे में कितना अतिरिक्त चार्ज देना होगा। आठवीं बात, किराए में वार्षिक वृद्धि। रेंट एग्रीमेंट में किराए में वार्षिक वृद्धि का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। अगर आप साल भर बाद किराए में उचित वृद्धि करते हैं तो आपके और मकान मालिक के मध्य किराए की वृद्धि होने पर किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न ना हो। नवी बात, मकान के मरम्मत या रखरखाव का शुल्क। रेंट एग्रीमेंट में मकान की मरम्मत और उसके रखरखाव के शुल्क का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जो कि अति आवश्यक होता है क्योंकि
जब कोई भी मकान मालिक किसी व्यक्ति को किराए के लिए अपना मकान या कमरा देता है तो यह बात साधारण है कि उसमें छोटी मोटी टूट फूट या खराबी होती रहती है, जैसे पानी का नल खराब या टूट जाना, फर्श पर लगी टाइल्स का टूट जाना। अन्य प्रकार की खराबी या टूट फूट के खर्चों का भुगतान किराएदार ही करेगा। 10वीं बात, जो कि आखिरी बात, या आप अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं, मकान खाली करने के लिए नोटिस। रेंट एग्रीमेंट में मकान खाली करवाने के लिए किराएदार को नोटिस देने के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए। यदि किसी कारणवश मकान मालिक अपना मकान या कमरा किराएदार से खाली करवाना चाहता है तो उसे किराएदार को पहले नोटिस देनी होगी, जिसमें इस बात का साफ उल्लेख होगा कि कितने समय में आपको मकान खाली कर देना है। नोटिस में इतनी अवधि देनी चाहिए कि वह अन्य मकान आसानी से ढूंढ ले, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नोटिस देने वाली बात मकान मालिक और किराएदार दोनों पर लागू होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।